जैन सिद्धांत प्रविष्का, इसका अर्थ कल अपन ने बताया था। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेन्द्र देव का भक्त हो, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानता हो। जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है? जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है? जिनेन्द्र देव की एक लाइन में बता सकते हो? जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है? एक लाइन। जिनेन्द्र देव की आज्ञा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो। जैन धर्म की आज्ञा है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। अब जब हम इसकी व्याख्या करेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो, तो सम्यक दर्शन माने मैं भगवान हूँ ऐसा विश्वास करो, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और मैं भगवान हूँ ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट आनंददायक बात है, ऐसा अनुभव करते हुए आनंद करते हुए रहो, इसका नाम सम्यक ज्ञान। बाद में वैसे निश्चय और व्यवहार में बांटते रहना, लेकिन मूल आज्ञा है जिनेन्द्र देव की एक लाइन की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो। अब उसका निश्चय व्यवहार करोगे, उसका सहायक करोगे, वो सब बातें भी आ जाएंगी जो कल कही थी। भगवान की आज्ञा मानते हो तो रात्रि भोजन नहीं करना, अवक्ष नहीं खाना, विदेश में नहीं जाना, अपनी वीतरागी देव गुरुधन की आराधना करना, सत्संग में रहना, संस्कृति में रहना, ऐसा करके हम सब कहते हैं। बराबर बात है। चले आगे चले, सुनोगे? जैन सिद्धांत किसे कहा है? सिद्धांत यूं तो द्वादश चार योग, सरल भाषा में इसका भाव पक्ष में यदि हम लेंगे तो ऐसे चार योग, ऐसी सिद्धांत, ऐसी जनवाणी, ऐसी दिव्य ध्वनि जिसका अंत सिद्ध पद में हो, अनंत सुख में हो, अनंत ज्ञान में हो, अनंत चारित्र, अनंत वीर में हो, अनंत का सुख हो, उसका नाम सिद्धांत है। संतोष की बात फिर से कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। सिद्धांत शब्द के अर्थ में मुझे एक बात कहनी है, हो सकता है आज के पहले मैंने बात कभी ना कही हो, आज कह रहा हूँ। सिद्धांत इसका मतलब है जिनवाणी को इस तरह पढ़ो कि सिद्धपना प्रकट हो। क्या कहा? आप कॉलेज की बुक्स की तरह मत पढ़ो, आप दुनिया की उपन्यास की तरह मत पढ़ो, रट लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, पढ़ा लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, इसलिए नहीं पढ़ो। जिनवाणी इस तरह पढ़ो कि उसके फल में हमें सिद्ध होने की प्राप्ति है, अर्थात हमारा मोहराग घटता चला जाए और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे उत्पन्न होने के साथ बढ़ता बढ़ता पूर्ण हो जाए। क्या कहा हमने? कोई बताएगा क्या कहा? सात तत्व की भाषा में बोलोगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे उत्पन्न होता जाए, बढ़ता जाए और पूर्ण हो जाए। सात तत्वों में से तीन तत्व कहे, कौन सी है? हाँ, संवर, निर्जरा और मोक्ष। एक अब आगे की चर्चा शुरू करेंगे। प्रवेश का जैन सिद्धांत की तो कल की पढ़ाई है, जिसका रिवीजन किया हमने, पूर्व पाठ मूल्यांकन अभी पढ़ रहे हैं जो लोग प्रशिक्षण लेंगे। पूर्व पाठ मूल्यांकन, अलग मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन में तो आपसे पूछना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ही आपको पिछले दिनों का सार बता रहा हूँ। क्या क्या बता दिए? जैन सिद्धांत और प्रवेशिका। प्रवेशिका माने समझने का उपाय, प्रवेश का माने समझने का उपाय, प्रवेश का माने द्वार, प्रवेश करने का द्वार को कहते हैं प्रवेशिका, लेकिन यहाँ समझने का उपाय। ये छोटी सी पुस्तक है और आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, इतनी सुंदर पुस्तक है। चलिए प्रश्न चलते चलते कौन सा पढ़ाया था हमने? विश्व। विश्व की परिभाषा क्या है? छह द्रव्यों का समूह। अभी मेरे कोर्स में यूं तो छह द्रव्य नहीं, क्योंकि छह द्रव्य यदि मैं पढ़ाऊंगा तो प्रश्न क्रमांक 52 तक पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका का प्रश्न क्रमांक 52 तक जाऊंगा, तब धर्म धर्माकाश बात तक की चर्चा हो पाएगी। लेकिन मैं आपको एक पुस्तक है, सीखें हम गाते गाते, मैं चाहता तो एक नहीं 50 प्रतियां होती तो आप सबके हाथों में होती 100 प्रतियां। मैं
मैंने आज बच्चों को भी इसके मामले में, विश्व के मामले में कितने सुंदर तरीके से प्रवचन सार जी का मर्म बताया है। प्रवचन सार जी का मर्म विश्व के मामले में, द्रव्य के मामले में, गुण के मामले में, पर्याय के मामले में, वो मैं इसमें से पढ़ के आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैं जैसे कभी विश्व पढ़ाता हूँ तो मैं विश्व की परिभाषा इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आप देखिएगा इसमें से। छह जाति के द्रव्य से सदा भरा ही रहता हूँ। परिभाषा आ गई। अब बच्चों को विश्व की परिभाषा गाते गाते सिखाना है, गाते गाते। छह जाति के द्रव्य से सदा भरा ही रहता हूँ, लोक अलोक विभाग मेरे निराधार ही रहता हूँ। अब सही बता ना, विश्व की परिभाषा सुनते से आपको क्या क्या याद आता है? बोलो क्या याद आता है? कि छह द्रव्यों का समूह। लेकिन बच्चों को इसमें एक कदम आगे और मालूम पड़ गई। क्या मालूम पड़ गई? यह विश्व निराधार है, इस विश्व का कोई आधार नहीं है। छह जाति के द्रव्यों का समूह है, लोक का इसमें विभाग है। विश्व के विभाग कितने हैं? ध्यान से सुनेंगे, एक बात पूछूंगा। विश्व और लोक लगभग हमें एक जैसा लगता है। विश्व, वर्ल्ड और लोक हमें एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं। ध्यान रखने की बात है, विश्व में छह द्रव्य, लोक उस विश्व का छोटा सा पार्ट है। क्या कह रहे? बताऊं आपको, बताऊं। जैसे अर्थ में पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो पृथ्वी कितनी बड़ी है? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। उसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, जापान भी है, चाइना भी है, ताइवान सब है, और भारत भी है। लेकिन आप जिस गांव में रहते हो ना, जिस गांव में, छोटा सा गांव, गांव का नाम कोई सा भी रख लो आप, अपने अपने गांव का नाम रख लो आप। लोग माने वो छोटा सा गांव, और विश्व माने इस गांव जैसा बहुत सारे गांव समा जाए, ऐसा। डिफरेंस समझ में आया कुछ? जनरली हम विश्व और लोक को एक समझते हैं, एक नहीं समझना, एक नहीं समझना। विश्व छह द्रव्यों के समूह का नाम है। लोक में छह द्रव्य रहते हैं, और विश्व में अलोकाकाश भी है। समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा? देखो अब मैं कैसे समझाऊं आपको विश्व का नक्शा। एक तीन लोग देखिए, तीन लोग का नक्शा, एक चित्र देखा हुआ, तीन लोग का नक्शा ये बना हुआ है, दिख रहा है? तीन लोग का नक्शा। अब बोले तीन लोग का नक्शा, उसका नाम तो लोक, उसका नाम लोक, और इतना बड़ा जो हार है ना, वो है अलोक। अब वो लोक कितना छोटा है, इस इतने बड़े हार और इतने बड़े जयपुर के सामने वो लोक कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसे ही हम जिस लोक में रहते हैं वो बहुत छोटा है, लेकिन विश्व इससे अनंत गुना बड़ा है। क्या समझ में आया? विश्व कितना बड़ा है? अनंत गुना बड़ा है। ओहो, अब विश्व और लोक का अंतर समझ में आ गया? यो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनी भ्रमता। जीव इस लोक में दुखी होता है, विश्व में नहीं। क्या समझ में आया कुछ? जीव लोक में दुखी होता है, अलोक में नहीं, अलोक में नहीं, लेकिन विश्व में तो अलोक भी है। आगे समझ में आया? किन हो ना करे ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरे को। बता सकते हो? अब तो बता सकते हो आप लोग। पहली लाइन में किसका वर्णन आया और दूसरी लाइन में किसका वर्णन आया? अभी दो लाइन बोली मैंने, उल्टी बोल दी। पहले मैंने दूसरे नंबर की लाइन बोल दी थी, बाद में पहले नंबर की लाइन बोल दी। अब आप बता सकते हो इन दोनों लाइनों में
किन गुण करे न धरे को, सट द्रव्य महीना हरे को। इसमें किसका वर्णन आया, लोक का कि विश्व का? हाँ देखो, इसीलिए कक्षा लग रही भाई, इसीलिए कक्षा लगी। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पहली पंक्ति में विश्व का वर्णन है, लेकिन विश्व का स्वरूप कैसा है, किन गुण करे न धरे को। इसकी चर्चा मुझे बहुत करनी है। जब तक मैं विश्व पढ़ाऊंगा, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाऊंगा, बल्कि इतना ही नहीं 6 सामान्य गुण पढ़ाऊंगा, उसमें भी मुझे ये लाइन तो रोज पढ़ानी है। कौन सी? इन गुण करे ना धरे को, ये लाइन मुझे रोज पढ़ानी है। सट द्रव्यमयी ना हरे को। सट द्रव्यमयी मतलब लोक, सट द्रव्यमयी माने विश्व और अवलोक। अवलोक की बात करें, क्या हो, समता। लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनीत भ्रमता। लोक माही बिन समता। जरा मैं इस लाइन को ऊपर की लाइन से अटैच करता हूं। लोक में ये जीव समता के बिना दुख भोग करके भ्रम रहा है। ये लाइन तो समझ गए हम, लेकिन समता क्यों नहीं आ रही, मेरा प्रश्न है। और सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत गहरा प्रश्न है थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान से सुनना। समता क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यह ज्ञान नहीं कर रहा कि किन न करे न धरेगा। नीचे की लाइन ऊपर से जोड़ रहे हैं। जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तब तक आपको समता नहीं आ सकती। और समता रखने के लिए जैन सिद्धांत पेशका में ये लाइन आपको समझा रहा हूं 6 डाला की पंक्ति के आधार से। यदि आप ये नहीं समझोगे तो समता रखने के लिए आप आर्टिफिशियल उपाय तो करोगे। समता रखो, समता रखो, लोग बहुत जल्दी बोलते हैं समता रखो। आप लिख लो अपनी कॉपी में, यदि आप कक्षा अटेंड कर रहे हैं तो जब जब आपसे समता रखने के लिए कहा जाएगा, उस समय आप अकर्तावाद का विचार करेंगे। थोड़ा कमजोर कर दी भाषा कमजोर कर दी, फिर से बोलूं भैया। जब जब आपसे समता रखने को कहा जाए, सुखी होने के लिए कहा जाए, तब तब आप अकर्ता हो, अकर्तावाद का निर्णय करके प्रतीति करें। इसके बिना समता नहीं आ सकती, इसके बिना जड़ता तो आ सकती है। एक केंद्री जैसा बंद तो हो सकता है, जड़ता आ सकती है, लेकिन समता नहीं आ सकती। बहुत मार्मिक पंक्ति बोल दी भैया कक्षा की, एक बार रिपीट करो। यदि आपको कहा जाए समता रखो, भैया समता रखो, घर में आग लग गई समता रखो, बहू तुम्हें दुख देती है, बहुत जोर से बोलो, समता रखो। क्या समता रखो? बहू बहुत दुख देती है, तो बहू बहुत दुख देती है, यदि दुख को करता बहू को मानते तो समता नहीं आ सकती। झट आपको एक पंक्ति पढ़नी चाहिए, करे ना धरे को। लिख लेना भैया, जहां जहां झगड़े होते हैं वहां लिख लेना, घर में लिख लेना, दुकान पे लिख लेना, जहां जहां आपको समता की जरूरत पड़ती हो। झट ऐसा लगता है कि पड़ोसी दुखी कर रहा है, मुकदमा को परेशान कर रहा है, और ये हैरान कर रहा है, और मार्केट का चांदी का रेट डाउन हो गया तो परेशान है, कोई MCX से परेशान है, तो जाने कौन कौन से परेशान हैं। उस समय आप क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? करे ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरे को। लोक माही बिन समता। समता कब आएगी? बोलो जल्दी उत्तर। जब अकर्तावाद की प्रतीति होगी। उत्तर आगे सर में परीक्षा ले लेंगे नहीं ले लेंगे? ले लेंगे। कोई प्रश्न हो गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिख लेना, आएगा परीक्षा। आगे चलती तो कितनी बढ़िया परिभाषा है। निराधार रहता है, लोक कैसा है? निराधार रहता है, 6 जाति के द्रव्यों से भरा हुआ है,
और लोक अलोक के दो पार्ट में इसके विभाग कर दिया गया है और निराधार रहता है। निराधार माने किसी के आधार नहीं है। यह निराधार कह करके अन्य मतों का खंडन हो गया। नाग सैया के बल पर रहता है, क्या कहता था, शेष नाग के सिर पर रहता है, और सुअर के वो नाग, सुअर का नहीं, पिग, वो उसके नथुने पे रहता है, और फला के बल पे रहता है, किसी की उंगली पे रहता है, किसी की नाभि पे रहता है। उन सब बात का इसमें खंडन हो गया। निराधार रहता है। देखो बच्चों को कितनी सुंदर बात, 2 लाइनों में कितनी सुंदर चर्चा, जितनी बड़ी मैंने की है वो पूरी शिक्षा में। आगे विश्व की और परिभाषा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूँ, उसी के आधार से अर्थ करेंगे और फिर क्षेत्र की परिभाषा भी इसी में से गा के सुनाऊंगा ताकि विश्व पूरा समझ में आ जाए। देखिए, छह द्रव्यों की दुनिया में इनका करता कोई नहीं। लो भैया, विश्व के बारे में पहली पंक्ति बोलो। छह द्रव्यों की दुनिया में इनका करता कोई नहीं। क्या भैया, जीव किसने बनाया? पुद्गल किसने बनाए? धर्म आकाशकार किसने बनाए? छह द्रव्यों की दुनिया में इनका करता कोई नहीं। अनादिकाल से अनंत काल तक, कब से? छह द्रव्यों की दुनिया का कोई करता नहीं, कब से? अनादिकाल से अनंत काल तक किसी का करता कोई नहीं। ये चर्चा मुझे बहुत पढ़ानी है, किसी की करता कोई नहीं। अभी तो नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे आगे चलेंगे अपन, लेकिन इशारा अभी कर दे रहे, किसी का करता नहीं। तो पहले तो छह द्रव्यों का इतना बड़ा विश्व रख लो, उसका करता कोई नहीं। तो फिर इस विश्व के अंदर जो छह द्रव्य, उनमें तो एक दूसरे का कोई करता है। जीव पुद्गल का, पुद्गल धर्म का, धर्म धर्माकाश का कोई करता है, तो उनमें भी कोई करता नहीं। कि किसी का करता कोई नहीं, क्या अर्थ बोल रहे हैं हम? किसी का करता कोई नहीं। लेकिन एक जीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य, अब छह द्रव्य नहीं कह रहे, फिर से सुनो, पूरा विश्व उसका कोई करता नहीं। मैंने कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उसका करता नहीं, तो ये पूरा विश्व आ गया। पूरे विश्व में कितने द्रव्य आ गए? छह द्रव्य। तो पूरे विश्व को बनाने वाला, मिटाने वाला, पोषण करने वाला कोई नहीं। एक बात खत्म हो गई। अब इस विश्व के अंदर चलते हैं। ये पूरा विश्व लिया था, अब विश्व के अंदर घुसो तो वहां छह द्रव्य मिलेंगे। तो एक द्रव्य दूसरे पर करता है? नहीं करता है। पक्का? रोटी खाकर आत्मा सुखी होता है कि नहीं? अच्छा, रसगुल्ला खा के तो सुखी होते हो कि नहीं? आम हापुस आम खा के तो मजा आ जाता है। शादी में 1 कुंटल सोना मिल जाए, कैसे बहुत ज्यादा बोलती है 1 कुंटल सोना मिल जाए दहेज में, तो मजा आता है कि नहीं? क्या करोगे तुम भी बोलो, मजा आता है कि नहीं? अब कैसी का जवाब? अब जो लोग नए होंगे वो तो कह रहे हैं क्या दूर आंखों में झोंक रही है, मिल जाए फिर देखो फिर आनंद। लेकिन भले आदमी, विश्व में छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को किसी का करता कोई नहीं। तो एक द्रव्य दूसरे पर करता नहीं। और अब एक द्रव्य के अंदर चलो, अब छह द्रव्य हटा दो, 5 हटा दो, एक जीव द्रव्य के अंदर चलो, तो जीव द्रव्य में अनंत गुण है, वो एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं। और अंदर चलो, थोड़ा सा और अंदर चलो, और एक गुण की अनादि अनंत में बहुत सारी पर्याय होती है, अनंत पर्याय होती है, अनादि काल से अनंत काल तक पर्याय होती है, और एक पर्याय का करता दूसरी पर्याय नहीं। इस चरम बात को पढ़ाने का नाम है विश्व। और यदि इतना पढ़ लो तो मोक्ष की गारंटी हम, आपका मोक्ष कंपलसरी। यदि आप विश्व की परिभाषा पढ़ लो मात्र, और विश्व का सार, फिर से बोलूं विश्व का सार, एक बार 2 बार तो बोल दिया, एक बार और बोल दो। पूरा विश्व, पहले तो उसको किसी भगवान ने नहीं बनाया, कोई भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, और कोई भगवान उसको मिटा नहीं सकते। एक बात हो गई। अब इस विश्व के अंदर घुसो, कितने द्रव्य इसके अंदर? 6 द्रव्य। ये पूरे स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको वर्ल्ड का, वर्ल्ड का नहीं, आप वर्ल्ड नहीं कह रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको आप वर्ल्ड कहते हैं वो वर्ल्ड नहीं समझना, उसे तो आप अर्थ कहेंगे। हम क्या कहेंगे? जिसे आप वर्ल्ड कहते हैं उसे हम अर्थ कहेंगे, पृथ्वी। ले हम जिसको वर्ल्ड कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य ले लो,
एक जीव द्रव्य में अनंत गुण, और अनंत गुणों में भी एक एक गुण की अनादि अनंत पर्याय, और किसी का कर्ता। इसे पढ़ाने में बहुत टाइम चाहिए, बहुत मजेदार पाठ है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, आप चिंता नहीं करना, ये तो कच्चा है भैया। फिर से तो फिर विश्व को संचालित कौन करता है? बच्चों के लिए सब द्रव्यों से विश्व बना, सब द्रव्यों से विश्व बना, अनंत गुणों से द्रव्य बना। द्रव्य की परिभाषा है, पूरा विश्व कैसे बना? 6 द्रव्यों से। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, 6 द्रव्यों से तो द्रव्य क्या होता है? तो अनंत गुणों से द्रव्य बना। फिर क्या हुआ? तो फिर द्रव्य कैसे बना? तो तीसरी पंक्ति, गुणों में होता परिणमन। अब गुणों की पर्याय आ गई, इससे विश्व का संचालन। समझ आई नहीं थी? नहीं समझ, फिर से सुनो। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। जिनको थोड़े बहुत जिज्ञासा हो, नए हो, वे इधर आ जाओ आगे, बहुत जगह पड़ी हमारी बात। जितने नए युवक हों, पहली बार इस शिविर में आए हो, दूसरी बार आए हो, तो जरूर इस लाइन में आ जाओ आगे आगे, और रोज आ जाया करना इधर आगे। सुनना ध्यान से, जब हम सड़क पर जाते हैं या कहीं पिकनिक करने जाते हैं तो हमें घोर आश्चर्य होता है, ये बिजली कौन चमकाता है? ये जंगलों में 6-6 महीने आग लगी रहती है, इन्हें कौन आग लगा देता है? इतना सारा पानी अचानक गर्मी के बाद क्यों बरसने लगता है? 4 महीने बरसता रहता है। इतने से फूल आते हैं, और बाद में इतनी बड़ी दूधी लौकी, ये कौन पैदा कर देता है? ये पेड़ को काट करके देखो तो एक रस की बूंद ना मिले, और उस पर इतने रसीले फल, कोई खट्टा फल, कोई मीठा फल, कोई चरपरा, ये नाना प्रकार के फल कौन पैदा करता है? मिट्टी के एक एक कण में इतना कमाल कौन पैदा करता है? इतना सोना चांदी कौन बनाता है? क्या गजब है, पृथ्वी में से पानी चल ही रहा है, इतना बड़ा समुद्र कौन मेंटेन करता है? ये सारे प्रश्न, इसका नाम विश्व का संचालन। Who is operating this world? नॉन जैन जितनी कम्युनिटीज हैं उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है, इसलिए उनका क्या आंसर है? Maybe possibilities, probability, somebody supreme body। कोई होना तो चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी, कोई विश्व की सुपर सत्ता होनी चाहिए, सुपरमैन, कोई सुपर पावर, कोई सुप्रीम पावर, हु इज गॉड। वो कोई भगवान जैसे कोई होना तो चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है पंडित जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो जाता है? उसी पानी में से गन्ना कैसा पैदा होता है, ईख क्या कहते हो, सुगर कैन, और एक कद्दू कैसा हो जाता है? देखो कद्दू देखे हो, सीताफल, वो इतना लंबा चौड़ा मोटा हो जाता है, कैसा हो जाता है? ये सब कौन करता है? कोई ना कोई तो होगा, कोई तो होगा जो ऋतु में बदलता है, ठंडी हवा आती है, गर्म हवा आती है, बर्फ गिर जाती है, कोई तो होगा। देखो मनुष्य, ध्यान से सुनना, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। मनुष्य कच्चा आम तोड़ करके, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, पूरा वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लगा दे वो साइंस की, तो भी जैसे डाल पर हापुस पकता है, फल जैसे अमरूद वगैरह जैसे वृक्ष पर पकते हैं, वैसा पकाने की शक्ति पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में। और गजब बात है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, लकड़ी पे लटका है, डंडी पे टंगा हुआ है। यदि हम कच्चे अंगूर तोड़ के आपको दे दें, कच्चे अंगूर, तो आपके पास वर्ल्ड की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंजेक्शन लगा के, कि किसी में रख के आप वैसे मीठे कर दो जैसे वो डंडियों पर टंगे हो। क्या कमाल है, मैंने पूरी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी एक तरफ, और डंडी पे, सूखी डंडी पे टंगा होगा। वो खेत में कितना, खेत की मिट्टी कैसी लगे, उठा के देखो जरा, लेकिन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ताकत उस मिट्टी में, सब प्रकार के फलों को अलग अलग रस देने की ताकत उसमें, सबको टॉनिक देने की ताकत। और यदि बीच में तोड़ के देखो ना, वो गेहूं की बाली, गेहूं की पेड़, झाड़, क्या बोलते हैं, गेहूं की क्या नाम है, गेहूं की बालें,
माने वो अंदर से बीच में तोड़ के देखो तो पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देगी नीचे से ऊपर। लेकिन इतने मीठा, इतना मीठा गेहूं, इतना स्वादिष्ट गेहूं जिसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज तुम किसी में ग्लूकोज चूस नहीं सकते, और मिट्टी में से पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज भी आ रहा है, आयरन भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहे हैं, विटामिन भी आ रहे हैं। तुम तौल तौल के नहीं भर सकते गेहूं में, और वो भरा रहा है। और गजब देखो, नीचे जड़ खोद के देखो तो कुछ नहीं, बीच में से तोड़ के देखो तो कुछ नहीं, और जहां वो गेहूं पक के तैयार हो गया उस बाल को खोल के देखो तो खाने लायक कुछ नहीं दिखता, वो झाड़ फूस के बीच में। पता विश्व की ऐसी कोई मशीन बनाई जा सकती है जिसमें भूसा रखें, डालें और दूध निकल आए? बना सकते? पूरा वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी मिला के पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं हम। क्या भव्य पाठ है वो। इसलिए इसमें प्रश्न पूछा गया, तो फिर इस विश्व का को संचालित कौन करता है? तो उत्तर, सब द्रव्यों से विश्व बना, अनंत गुणों से द्रव्य बना। पहले विश्व द्रव्य से बना, द्रव्य गुणों से बना, और गुणों में होता परिणमन, इससे विश्व का संचालन। बोलो ये दो लाइन में आपको कितना माल मिल गया। मैं तो इसलिए जानबूझकर इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है आप सीधे किताब पढ़ोगे तो शायद आपको इसकी कीमत नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह से इसके पाठ पढ़ा दिए जाए। और आगे देखिए, कोई किसी का नहीं करता, कोई किसी का नहीं है हरता। कोई किसी का करता और हरता नहीं। करता हरता क्या चीज है? ये करता हरता क्या चीज है? कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता और कोई किसी को अपने परिणमन करने से रोक नहीं सकता। हरता माने कोई किसी को परिणमन करने से रोक नहीं सकता। पूरा वर्ल्ड मिलकर के, पूरी दुनिया मिलकर के मुझे जानने से नहीं रोक सकती। क्या कहते हो? आप कोलकर को स्पर्श रस गंध बढ़ने से नहीं रोक सकते। रोक के दिखाओ, आप किसी को स्पर्श रस गंध बढ़ने से रहित करके बताओ, आप रोक नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा पढ़ने से क्या फायदा होगा? ऐसा पढ़ने से ये फायदा होगा, तू करता हरता नहीं है तो करता हरता का विकल्प छोड़ दे, सम्यक दृष्टि हो गया और मोक्ष चला जाए। करने हरने के विकल्प से परेशान हो, समझ रहे? तो करता हरता का विकल्प छूट जाएगा, उसी में से समता आ जाएगी, उसी से सुखी हो जाएगी। देखो, सहज हो रहा परिणमन, इससे विश्व का संचालन। सहज सहज ऑटोमेटिक हो रहा परिणमन। फिर से पूछ लेता हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं, बोलो ये विश्व का संचालन कैसे हो रहा है? आप अपनी भाषा में उत्तर दीजिए, इससे नहीं बोलना है। पूरे विश्व के संचालन को एक वाक्य बनाकर बोलिए, भाई विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में द्रव्य है, द्रव्य में गुण है, गुण में पर्याय है, पर्याय का परिणाम होता है। बात खत्म होगी बस। आपको पूरे विश्व का नक्शा बता दिया। विश्व में द्रव्य, द्रव्य में गुण, गुण में पर्याय, बस हो गया काम। और एक लाइन और जोड़ दो जो मैंने नहीं बोली, बोलो। क्या इनमें कोई किसी का करता हरता, हरता माने क्या बोला? कोई किसी के परिणमन को रोक नहीं सकता। इसका नाम कोई किसी का हरता नहीं है। क्या मतलब? यदि मैं सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाऊं तो पूरा का पूरा विश्व एक तरफ और मेरा एक समय का सम्यक दर्शन का परिणमन एक तरफ, पूरा वर्ल्ड मिलकर मुझे रोक नहीं सकता। क्या ताकत का पाठ है, बोलो। बहुत जोरदार पाठ है, ये समझ लो। जो सिद्धांत प्रवेश कर नहीं पढ़े तो समय साथ वगैरह पढ़ तो लेगा वो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। आगे चलें, अब समझ में आ रहा है? इस तरह से ये सारी चीज है। तो विश्व में क्या कितना हुआ? द्रव्यों के समूह, 6 द्रव्य के समूह का नाम क्या हुआ? विश्व। विश्व में क्या है? द्रव्य। द्रव्य में क्या है? गुण। गुण में क्या है? पर्याय। विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, 4 चीज हो गई। इनका कोई करता धरता नहीं है, बराबर? बहुत बढ़िया। अब एक गीत और पढ़ के सुना रहा हूं, द्रव्य गुण पर्याय। क्या? द्रव्य गुण पर्याय।
दुनिया में बस 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं दुनिया में? 3 चीज क्या है? दाल रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, मम्मी पापा और मैं। क्यों? दुनिया में क्या है? दुनिया में बस 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण अमर है। ध्रुव, द्रव्य गुण अमर है माने ध्रुव। द्रव्य गुण अमर है, क्षण भंगुर पर्याय। आपको समझ में आ गया क्या पढ़ा है इसमें? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षण करके समझ आ गया? दुनिया में बस 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण अमर है, ध्रुव है, ध्रुव है, क्षण भंगुर पर्याय। अब आगे का मैं पढ़ के सुना देता हूँ, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पूरा प्रोसेस आज का मार देखो। द्रव्य बिन गुण नहीं, गुण बिन पर्याय। ऐसा कोई द्रव्य लाके दिखाओ जिसमें गुण ना हो। बता सकते हो? ला सकते हो ऐसा कोई द्रव्य? फिर से बोलता हूं, द्रव्य बिन गुण नहीं। द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते। क्यों? ऐसा कोई आत्मा हो सकता है? नहीं। ऐसा कोई ज्ञान गुण बताओ जो बिना आत्मा के हो। द्रव्य बिन गुण नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं। हमें ऐसी मिठास, देखो दूध में क्या चाहिए पड़ती है? मिठास। खीर में क्या चाहिए पड़ती है? मिठास। रसगुल्ले में क्या चाहिए? मिठास। तो एक काम करो भैया, मार्केट से हमें मिठास ला के दे दो, शक्कर मत ला। हमें शक्कर की जरूरत नहीं। बेकार में लोड लाओ और डब्बों में स्टोर करके रखो, हमें बस की नहीं हो। इतना वहां से लोड करके लाना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। आप तो हमें केवल मिठास नाम का गुण लाकर दे दो, हमें शक्कर नहीं चाहिए। लाओ लाओ। रेट बोलो, रेट शक्कर का रेट पता नहीं मुझे, 40 रुपए किलो होगी लगभग। 35 30 सस्ती होगी। तो 30 रुपए किलो की शक्कर आप रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो भैया आप रख लेना पूरी शक्कर। आप तो उसमें से मिठास नाम का गुण मुझे 10 करोड़ रुपए तोला में दे दें। क्या रेट क्या है? 10 करोड़ रुपया तोला। कह रहे सोने का रेट भी नहीं इतना था। आप इस रेट पर मुझे मिठास दे दो, क्योंकि मुझे दूध में मिठास अकेला चाहिए। मुझे सफेदी से क्या करना है? मुझे उसके आकार और डिजाइन से क्या लेना देना है? मुझे उसके वजन से क्या लेना देना? वो आप रख लेना भैया। वो 99.99% मटेरियल आप रख लीजिए, मुझे तो आप मिठास ला के दे देना। किस रेट पर? तो फिर लाओगे? अरे क्यों पंडित जी आप कैसे हो? द्रव्य बिन गुण नहीं। आप वैसे और अब इसको देखो, बहुत प्रयोजन हो सकता है, बहुत। द्रव्य के बिना गुण नहीं रहते, और कौन नहीं रहता? और गुण बिन पर्याय, और गुणों के बिना पर्याय नहीं रह सकते। काय का परिचय दे रही इस समय आपको? विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय। भैया द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकता, गुण के बिना पर्याय नहीं रह सकती, पर्याय के बिना गुण नहीं रह सकता, और गुण के बिना द्रव्य नहीं रह सकता। फिर से बोलूं, आप लोग बोलो जरा, द्रव्य के बिना क्या नहीं रह सकता? गुण। और गुण के बिना क्या नहीं रह सकता? और जहां पर्याय होगी वहां क्या होगा? ऑटोमेटिक गुण। और जहां पर्याय होगी वहां ऑटोमेटिक क्या होगा? द्रव्य। पक्का? बताऊं आपको क्या कह दिया किसी बात में? ये कह दिया कि यदि आपको ज्ञान गुण की पर्याय जानने में आ रही तो पूरा का पूरा द्रव्य रूप में आ रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय के अनुभव हो और गुण का अनुभव नहीं हो, ऐसा नहीं होता। और पर्याय का अनुभव हो और द्रव्य का अनुभव नहीं हो, ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई। अब क्या करें, सूक्ष्म तो आ ही जाती है, हम क्या करें? फिर से आपको अकेला पर्याय का वेदन नहीं होता है। आपको केवल
पर्याय का ही ज्ञान नहीं होता है। 17-18 नंबर की गाथा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभूति अकेली नहीं, अनुभूति अकेली नहीं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा समस्त आवाज गोपाल को अनुभव में कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। फिर से बोलो, पर्याय के वेदन में गुण का वेदन और गुण के वेदन में गुण का वेदन। जो लोग कहते हैं हम द्रव्यदृष्टि करना, द्रव्यदृष्टि करना, ये है द्रव्यदृष्टि का उपाय। द्रव्यदृष्टि करने के लिए कोई तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, फेर की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आती है। द्रव्य बिन गुण नहीं, गुण बिन पर्याय, पर्याय बिन गुण नहीं, गुण बिन द्रव्य। द्रव्य इतनी बात समझ में आ गई सबको? द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे के बिना रह सकते क्या? नहीं रह सकते। एक संग रहना पड़ता है, एक साथ रहना पड़ता है, कभी कभी रहते हैं, सदा रहते हैं, सहज रहते हैं। इन्हें एक करने की कोई जरूरत। सरल दृष्टांत दूं एक, तो फिर पंडित जी यदि हमें ज्ञान गुण की पर्याय का वेदन हो रहा है तो द्रव्य का वेदन करने के लिए अलग से कोई मेहनत करनी पड़ेगी ना, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो फिर पर्याय की दृष्टि नहीं हो जाएगी। क्यों पर्याय की दृष्टि नहीं हो जाएगी? कि नहीं होगी। ध्यान से सुनना, नहीं होगी, ध्यान से सुनना। अब इसमें बहुत घोटाला चल रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, इस द्रव्य पर्याय का अभी घोटाला चल रहा है। बहुत लोग हैरान परेशान है। कोई सोचते हैं द्रव्य पर्याय तीनों को मिला के द्रव्य का दृष्टि का विषय, और कोई कहता है पर्याय को अलग कर दो तब द्रव्य दृष्टि का विषय। अब कौन सी बात सच्ची? तो हम आपको बहुत सरल दृष्टांत देके बता रहे कौन सी बात सच्ची, उसका फैसला आप करोगे, क्योंकि आप न्याय मंदिर में बैठे। न्याय मंदिर क्या होता है? आप सर्व भगवान की कोर्ट में बैठे हो, फैसला आप करना। पर्याय को सामने रखना कि पर्याय को बाहर कर देना, कि अभेद कर देना, कि अभेद समझ लेना। ये आपके हाथ में छोड़ता हूं न्याय करने के लिए। सुनो, दूध में अपन दूध पी के देगा तो उसमें मिठास नहीं थी, तो मिठास अकेली नहीं थी कि शक्कर नहीं थी? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? बोलो। आप पत्नी को बुलाओगे, बच्चों को बुलाओ, किसी को बुलाओ, क्या कहोगे? अरे इसमें शक्कर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ शक्कर नहीं कि मिठास नहीं? क्या बोलो, क्या बोलो? बोलो। अरे इस दूध में शक्कर नहीं डाली। आपने कभी ऐसा कहा दूध में मिठास नहीं डाली? आपको पता है मिठास इज इक्वल टू शक्कर। अब मान लो, फिर से उत्तर देता हूं, एक दूध रखा हुआ है, मम्मी मंदिर चली गई, अब हमें ये नहीं मालूम कि इस दूध में शक्कर डाली कि नहीं डाली, तो आंख से देख कर अपन चेक कर सकते शक्कर है कि नहीं? अच्छा, हाथ डाल के देखो तपेली में ऐसे तो अभी शक्कर का पता नहीं लगेगा, और कान के पास ले जाके तो पता नहीं लगना कुछ, नाक से भी लगा के पता नहीं लगे, तो फिर अपने को शक्कर का कैसे पता लगेगा? तो अपन ने एक घूंट शक्कर दूध पिया और दूध पीते से ही उसमें मिठास आई, तो हमारी आवाज निकलती है एकदम जैसे विश्व कप जीत गए। अरे इसमें तो कौन है? द्रव्यदृष्टि कैसे कर लिया? ये द्रव्यदृष्टि कैसे कर ली? हमारा प्रश्न है। जब आप पर्याय के वेदन में द्रव्यदृष्टि कर सकते हो, वहां तो ऐसा बोलते हो अरे इसमें तो मिठास है, शक्कर तो पता नहीं कहां गई। कोई बोलता है आज तक? बोलते हो क्या? पंडित जी हमने 10 किलो शक्कर डाली थी इस पानी में, मिठास बची, बाकी पता नहीं कहां चली गई, बहुत लॉस हो गया। कोई नहीं बोलता। अरे जहां मिठास का वेदन है वहां पूरा का पूरा, इसी का नाम द्रव्यदृष्टि का उपाय है, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। बाकी आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? पर्याय को अंदर रखें कि बाहर रखें? तुम होते कौन हो रखने वाले? पर्याय को द्रव्य से जुदा करने वाले तुम होते कौन हो? और पर्याय को द्रव्य में घुसाने वाले तुम कौन हो? क्या कहा मैंने? क्या कहा? पर्याय को द्रव्य से अलग करना और पर्याय को द्रव्य में घुसाना। तुम अपनी 1.5 अकल क्यों लगा रहे हो? देखो बहुत सरल कहा, द्रव्य बिन गुण नहीं, गुण बिन पर्याय, पर्याय बिन गुण नहीं,
सुना दो। देखो, द्रव्य है वो गुण नहीं। अब अंदर अंदर का कमाल देखो। अब एक द्रव्य के अंदर चल के देखो, एक द्रव्य के अंदर द्रव्य है, उसका नाम गुण नहीं। द्रव्य है वो गुण नहीं, गुण नहीं द्रव्य, और गुण का नाम भी द्रव्य नहीं। ये इस पे 1-1 घंटे की व्याख्यान हो, कम से कम 1-1 घंटे का व्याख्यान कि द्रव्य है वो गुण नहीं मतलब क्या। ऐसे गप्पे थोड़ी ठोक रहे हैं। अब कायदे से बच्चों को तो रटाना है केवल, आपकी सभा में तो मुझे समझाना है। बच्चों को तो इसलिए रटा लेंगे जब बड़े हो जाएंगे तो वो प्रवचन की सभाओं में सुनेंगे तो झट याद आ जाएगा। सही बात है, द्रव्य है वो गुण नहीं, गुण है वो पर्याय नहीं, उसे तब समझ में आएगी वो बात। आप देखो, द्रव्य गुण, द्रव्य है वो गुण नहीं, क्या मतलब? द्रव्य किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से, अनंत गुणों की अभेद सत्ता, जहां कोई भेद नहीं, उसका नाम द्रव्य। और द्रव्य में जो विशेषताओं का भेद हुआ उसका नाम गुण। इसलिए द्रव्य है वो गुण नहीं, और गुण है वो। फिर से बोलता, फिर से देखो जरा, कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा है? फिर से क्यों? लड़की की शादी नाक से होती, लड़के की कि कान से? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? बताओ, जे कान सोत प्रकाश है कि नहीं? बोलो। अच्छा, ये नाक जे सोत प्रकाश है कि नहीं? और ये ओंठ जे सोत प्रकाश है कि नहीं? बोलते जाओ। जे गला सुमन प्रकाश है कि नहीं? ये दो ही हाथ सुमन प्रकाश है कि नहीं? कि भैया तुम खंड खंड मत करो। अरे एक काम कर दे आप, भैया प्रवचन कौन करता है कि कान कि नहीं करते, काट के अलग करो। और प्रवचन कौन नहीं करता कि नाक से भी अलग कर दो, और ओंठ से भी अलग कर दो, और दांत तो सही तोड़ के अलग कर दो। फिर बचेगा क्या? जैसे ये सब मिलकर के अभेद का नाम सुमन प्रकाश, और उनका प्रवचन, जब ये नहीं कर रहे सब, लेकिन उनका प्रवचन, तो आप भेद करोगे कि अखंड रखोगे? समझ में आया? ऐसे ही जो द्रव्य है वो अनंत गुणों का अभेद पिंड है, इसलिए द्रव्य को गुण नहीं कहते और गुण को द्रव्य नहीं कहते। समझ में आया कि नहीं? द्रव्य को गुण कह सकते हो क्या? सुमन प्रकाश को कान कह सकते हो क्या? ये तक किसी ने कहा ये सुमन प्रकाश जी को ले आओ, बम्बई वाले बैठे मान, उन्होंने कहा ये सुमन प्रकाश जी को हमारे प्रवचन करने पहुंचा। तो सुमन प्रकाश जी को टिकट नहीं मिल रहा था, बर्थ का रिजर्वेशन, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुमन प्रकाश जी को ले जाओ, 500 रुपये लगेंगे, उनका कान काट के ले चलो, और कह देंगे आगे सुमन प्रकाश जी चलेगी बात। भैया एक गुण को सुमन प्रकाश, एक कान को जैसे सुमन प्रकाश नहीं कह सकते, ऐसे एक गुण को आत्मा या द्रव्य नहीं कह सकते। एक गुण को द्रव्य नहीं कह सकते। द्रव्य है वो गुण नहीं, और गुण है वो द्रव्य नहीं। ऐसे गुण है वो पर्याय नहीं, और पर्याय है वो। अब इसमें तो बहुत माल है, मेरे हम प्रवचन साथी पढ़ा रहा हूँ, मुझे कह रहा हूँ, मैंने आप समझ सकते हो बच्चों को सही में। एक जमाना वो था जो मरता है उसे जीत देते हैं, तो जिसका जन्म होता है उसे जीत देते हैं। एक जमाना वो था 60 साल पहले, और आज गुरुदेव श्री के प्रताप से हमारे छोटे छोटे बच्चे ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं जो प्रवचन सार जी में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ली। उन्हें तो नहीं समझाएंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आए तो फिर कह रहा हूं, हम चाहे 1 घंटे और व्याख्या कर लें इस बात की कि द्रव्य माने गुण नहीं, गुण माने द्रव्य नहीं, गुण माने पर्याय नहीं, पर्याय माने गुण नहीं। ये बात बहुत समझना, इसका मर्म क्या है ये तो समझना चाहिए। आगे चले, इस गीत को पूरा करते देखो आप, बहुत सुंदर गीत है। गुण वो पर्याय नहीं, पर्याय नहीं है द्रव्य। ठीक, द्रव्य गुण ध्रुव है, उत्पाद वे पर्याय।
उत्पाद। अब देखो उसमें भी देखो, उसमें सूक्ष्मता और उसमें भी और सूक्ष्मता। उत्पाद तो उत्पाद है, उत्पाद नहीं व्यय। उत्पाद का नाम उत्पाद है, उत्पाद का नाम व्यय नहीं, व्यय का नाम व्यय है, व्यय का नाम उत्पाद नहीं। बहुत सरल है। जन्म का नाम मृत्यु नहीं, मृत्यु का नाम जन्म नहीं। उत्पाद माने जन्म, पर्याय का जन्म क्षण उसका नाम उत्पाद। जन्म क्षण में जो होती है पर्याय बदलती है उसका नाम उत्पाद, और जब नष्ट हो जाती है उसका नाम व्यय। तो उत्पाद को व्यय नहीं कह सकते, व्यय को उत्पाद नहीं कह सकते। आप कह सकते हो लाभ को हानि कह सकते हो, क्यों? प्रॉफिट को लॉस कह सकते हो, संयोग को वियोग कह सकते हो। क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। नहीं समझ में आया तो चिंता नहीं करना, आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको केवल आंख खोल ली और कान खुले रखने हैं बस, बाकी सब सप्लाई हम कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे फिर से देखो, उत्पाद तो उत्पाद, ये बता दिया। व्यय भी व्यय है, व्यय तो उत्पाद नहीं। अब आगे सुनो। वस्तु व्यवस्था सुन